और जिस कौम के जवान अच्छी फिक्र के होते हैं वो कौम अच्छी होती है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस कौम के जवान बुरे होते हैं वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। अल्लाह। अब आप खुद से पूछिए, आप अच्छे हैं या बुरे हैं? ना अल्लामा जाकिर साहब को ये बात बतानी है, ना नौमान अख्तर को ये बात बोलनी है, ना भाई मौलाना आफ्ताब साहब ये बात कहेंगे। हमारे हजरत मौलाना सिकंदर साहब, इब्राहिम साहब किबला, इमरान साहब किबला, उनको भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आप अपने जमीर से पूछिए आप अच्छे हैं या नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको अब्दुल्ला पंक्चर वाला कहा जा रहा है, आप खुद से पूछिए आप अच्छे हैं या नहीं। तकलीफ की बात नहीं, मगर कुछ खरी खोटी बात जलसों में हमारे भाई यूट्यूबर हजरात भीड़ लगाते हैं। काश हमारे ये बच्चे पढ़ लिख कर इसी चीज का इस्तेमाल करते और अपनी मीडिया बनाते। जी बेशक बेशक। क्योंकि इस माफ कीजिएगा, हमें पढ़ना तो है नहीं, हमें लिखना तो है नहीं, हमें तो ग्रेजुएशन करना नहीं है, हमें तो एमए करना नहीं है, हमें तो पंक्चर बनाना है ना भाई। अल्लाह। आसानी से जलसे में आए, उलमा की तकरीर हुई, नातखा ने नातखानी की, और अगर कहीं स्टेज पर कुछ उलझा हुआ तो उसको मिर्च मसाले के साथ वायरल किया जाएगा। इस वक्त भारत के मुसलमानों की जिंदगी क्या है, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की फिक्र कैसी है, और किसी भी हाल में रहिए जीने का हुनर सीखिए। वो हुनर आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इनकलाब जवानों से आता है। फ्रांस का इनकलाब जवानों से आया है, रूस का इनकलाब जवानों से आया है। 1857 से 1947 तक भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्मो इस्तिब्दाद में सिसकता रहा, मगर 1947 को जब आज़ादी का परवाना भारत के दीवानों को मिला तो इस आज़ादी के पीछे भी जवानों का किरदार था। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद भी जवान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जवानों से इनकलाब आता है। जिस कौम के जवानों की फिक्रें आवारा हो जाएं, जिस कौम के जवानों की फिक्रें बर्बाद हो जाएं, जिस कौम के जवानों से उसके मोहल्ले की बेटियां पर महफूज न रहे, जिस कौम के जवानों के अंदर शराब और नशे की लत पड़ जाए, अल्लाह, जिस कौम के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो जाए, वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। अल्लाह। कामयाबी जवानों से आती है। अब एक बात सुन लीजिए, अगर पूरा मजमा मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह तो मैं बता दूं। मैं सिर्फ जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की दुआएं मिल जानी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वाकया सुना था, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। एक इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे, नाम उस आदमी का डॉक्टर इब्राहिम नाजी है। अंग्रेजी में उनकी कई किताबें लिखी हुई हैं। आप एक मर्तबा ईसाई मुल्क नार्वे की सरजमीन पर गए, मेरी बात सुन रहे हैं? नार्वे की सरजमीन पर गए, आपको भूख लगी हुई थी, आप एक होटल में गए। होटल में जाने के बाद आपने देखा कि हर तरफ लड़के और लड़कियों की जोड़ियां आवारगी, बदमस्ती, बेहूदगी के साथ बैठी हुई है। न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न बैठने का शऊर। कोई खड़े होकर खा रहा, कोई बैठकर खा रहा,
कोई गले डालकर रक्स कर रहा है, नाच रहा है। ऐसे माहौल में उसी होटल में इब्राहिम नाजी डॉक्टर जो इस्लामिक मुफक्किर है, कई अंग्रेजी किताबों के राइटर हैं, आप गए और आपने भी खाने का ऑर्डर किया, मगर उस भीड़ में आपने उस भीड़ की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी तबीयत से खाना खाना शुरू किया। इस तरह आपने खाना खाया जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म है कि मुसलमानों को इस तरह से खाना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब खाना खाने लगे इब्राहिम नाजी, उन अंग्रेजों की भीड़ में दो चार ऐसे भी नौजवान थे जिनके अंदर का क्रिएटिव इंसान बेचैन हुआ, तख्लीकी सलाहियत का इंसान बेकरार हुआ। उतनी भीड़ में कुछ लोगों ने बढ़कर डॉक्टर इब्राहिम नाजी से कहा कि आप इस तरह कैसे खा रहे हैं, आप इस तरह कैसे पी रहे हैं, आप इतने सलीके से किस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह तो यहां कोई नहीं खाता, कोई रक्स करता है खाता है, बाहों में बाहें डालकर खाता है, रंग के साथ खाता है, रक्स के साथ खाता है, नाच के साथ खाता है, सुरूद के साथ खाता है, लगमगी के साथ खाता है, बेहयाई के साथ खाता है। इस भीड़ में आप इस तरह क्यों खाते हैं? तो डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, मेरी जिंदगी का मकसद खाना नहीं है। हाय हाय वाह। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो आगे मेरी तकरीर हो जाएगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बरेलवी, हसनी, हुसैनी, सुन्नी मुसलमान बनाकर रखे, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा, खाते गधे भी हैं, अल्लाह खाते तुम भी हो। जी बेशक। बकरियों का रेवड़ भी खाता है, तुम भी खाते हो। बंदरों की भीड़ भी दरख्त की शाखों पे उछल उछल कर रक्स और सुरूद और कलाबाजियां करती है, तुम भी इस होटल में रक्स कर रहे हो, सुरूद कर रहे हो। क्या फर्क है इंसान में और गधे में? अल्लाह। क्या फर्क है इंसान में और कुत्ते में? क्या फर्क है इंसान में और जानवर में? खाते तुम भी हो, खाते ये भी हैं, पीते तुम भी हो, पीते ये भी हैं, चलते तुम भी हो, चलते ये भी हैं। इतना कहना था, उन लोगों की आंखें खुल गई, बेचैनी बढ़ गई, तलाश बढ़ गई, जुस्तजू बढ़ गई, और जानना चाहा। उन अंग्रेजों ने कहा जरा और क्लियर कीजिए कहना क्या चाहते हैं? तो कहा सुन, तू जानवर नहीं है, तू गधा नहीं है, तू शेर नहीं है, तू गाय बैल नहीं है, तू बकरियों का रेवड़ नहीं है। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है। मुझको कैसा खाना चाहिए ये जानवरों से नहीं सीखा जाएगा, मुझको कैसे खाना चाहिए मदीने वाले मुस्तफा से सीखा जाएगा, हबीबे खुदा से सीखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा नौमान अख्तर साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। उस डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? जो 15 साल से 40 साल तक की उम्र के लोग हैं वो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जरा और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। अल्लामा जाकिर साहब किबला, इमरान साहब, एक बात याद है, तवज्जो है आपकी? बाबू सुनना चाह रहे हैं? मेरे पास लतीफ़े नहीं है, लतीफ़ों की मजलिस खत्म कीजिए, अच्छी बातों के सुनने का मिजाज बनाइए। बेशक बेशक। जलसे करते हैं आप, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। मेहनत करते हैं आप, इस तबलीग के प्लेटफॉर्म को आवारा मत कीजिए। बेशक बेशक। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? गौर से सुनना। तो अंग्रेजों में एक ने कहा मेरी जिंदगी का मकसद
अंग्रेजी में उसने कहा ईट खाना, ड्रिंक पीना, हैप्पी खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो, ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा यही फर्क है तेरी जिंदगी में और मुसलमानों की जिंदगी में। जी जी, जो मुसलमान हैं अगर इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आए सीखें आज की गुफ्तगू में कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा यही फर्क है तेरी और मेरी जिंदगी में। तेरी जिंदगी का मकसद है खाना, तेरी जिंदगी का मकसद है पीना, तेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना, मगर मेरी जिंदगी का मकसद कुरान ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया गया कि खाए पिए ऐश करे। इंसान के जीने का मकसद ये है कि अपने अल्लाह को वो सुभान अल्लाह जिंदाबाद, अपने अल्लाह को वो राजी कर ले। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कितनी अच्छी आयत है कुरान मुकद्दस की, कितनी खूबसूरत आयत है कुरान मुकद्दस की। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुरान का ऐलान है। अभी आप देख रहे हैं इन बच्चों के सरों पर कुरान की हिफ्ज की दस्तार बांधी जाएगी इंशाअल्लाह। ये वही बच्चे हैं कि कुरान की आयत जब पहाड़ पे उतरना चाहिए तो पहाड़ रेजा रेजा होने का तसव्वुर कर ले, मगर यही कुरान की आयत जब मुस्तफ़ा के चाहने वालों के सीनों पर उतरे तो सीना इसके मुस्तफ़ा का मदीना बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो अपने मजहब की किताब को इस तरह महफूज कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यही से समझो ना कि जब इस्लाम छोटा बच्चा सिर्फ कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर ले तो कुरान इसके सीने में आ जाए। जिस दिन मेरी कौम के बेटे इस्लाम को सीखना चाहेंगे पूरा मुआशरा इस्लामी हो जाएगा। फिर फख्र से हम कह सकते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। बातिल से दबने वाले आए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है। तू हमारा सालाने कारवा है, मीरे हिजाज अपना उस नाम से है बाकी आरामे जा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कुल तुम खैर उम्मती, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस माने में बेहतरीन उम्मत हो? किस मतलब में बेहतरीन उम्मत हो? तुम्हारे बेहतरीन उम्मत होने की वजह क्या है? तुम्हारे बेहतरीन उम्मत होने की वजह यह है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो। बेशक बेशक बेशक। अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो थोड़ी सी गुफ्तगू और आगे हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ, ये मुझको मालूम है किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, बुजुर्गों के कर्म से मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। अब देखना ये कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। जी बेशक। अब मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस माने में बेहतरीन उम्मत हो? जितनी कौमें हैं सब कौमों में सबसे बेहतर तुम हो। क्यों? किस बुनियाद पर, किस हालत की बुनियाद पर, किस हैसियत की बुनियाद पर? तो वो हैसियत ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो। तो जो कौम खुद भलाई नहीं कर सकती, जो कौम भलाई सीख नहीं सकती, जिस कौम को वजू का तरीका नहीं मालूम, जो कौम नमाज पढ़ने का सलीका नहीं जानती, जो कौम नेकियों को हासिल करने की तरफ माइल नहीं होती, इस वक्त मेरी कौम सिर्फ नारों में खोकर रह गई है। नारों की बुनियाद पर कभी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, नारों से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती। अगर नारों से कामयाबी मिलती तो जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, भारत से लेकर पूरी दुनिया में सत्ता अमेरिका मुर्दाबाद, बुश मुर्दाबाद। अभी जब इसराइल पर हमला
हुआ इसराइल मुर्दाबाद, मगर क्या इसराइल मुर्दाबाद हो गया? क्या बुश मुर्दाबाद हो गया? नारों से कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती है। आगे वो कौम बढ़ती है जिसकी फिक्र अच्छी होती है, जिसका नजरिया अच्छा होता है, जिसका एहसास अच्छा होता है, जिसका सबक अच्छा होता है, जो आगे बढ़ने का हौसला रखती है, अल्लाह उसे बढ़ा देता है। जो आगे नहीं बढ़ना चाहती, अल्लाह उसे मिटा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, मगर शराब पीने में इस वक्त मेरी कौम आ गई। अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, ज़िना के बाजार में इस वक्त मेरी कौम आ गई। अल्लाह। मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, बड़े बड़े शराब के मालिकों ने बताया, मुल्ला जी आप जिस मुहर्रमुल हराम में या हुसैन का नारा लगाते हैं, पूरे साल में उतनी शराब नहीं बिकती जितनी शराब मुहर्रम की 10 तारीख को बिकती है। अल्लाह। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आओ तुम्हें कहानी सुनाओ, बड़ी प्यारी कहानी है, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर लहरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे लहजे को सिद्दीकी कर दे, अल्लाह तुम्हारे खुलूस को फारूकी कर दे, अल्लाह तुम्हारे तेवर को उस्मानी कर दे, अल्लाह तुम्हारे रंग को हैदरी कर दे। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, और दोनों हाथों को लहरा कर कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, इस्लाम कैसे फैला? जी बेशक। किरदार से फैला, कैरेक्टर से फैला, इल्म से फैला, तहजीब से फैला। इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ टोटल ज़ाहिरी, मेरे आका की उम्र शरीफ कितनी है? 63। जी बाबू बोलो मत, टेंशन मत लो, गलत गलत सही सही बोलो। 63 साल। इतनी सी चीज को बताने के लिए मेरी कौम को कितनी बार सोचना पड़ा। अल्लाह। हजरत ये कितना बड़ा अलमिया है, जिस कौम के पास सबसे ज्यादा जलसे, जिस मकतबे फिक्र के पास सबसे ज्यादा तकरीरें, जिस मकतबे फिक्र के पास नातखानों की एक लंबी फहरिस्त है, उस कौम के जवानों को ये बताने में हिचकिचाहट हो रही है कि मेरे सरकार की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल थी। अल्लाह। जब उम्र बताने में इतनी परेशानी है तो सरकार की सीरत कितनी बता पाएंगे आप? और हमारी कामयाबी नारों में नहीं है, सरकार की सीरत पर अमल करने में। बेशक बेशक। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए, और अगर सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार की सीरत, अल्लामा ज़ाकिर साहब। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, बाबू मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी सुन लो, हैं? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज ने कहा कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर किसी मोहल्ले में आ जाए तो वो मोहल्ला बर्बाद। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी किसी इलाके में आए तो वो पूरा इलाका LBW। W for वाइन, W for वार, W for वुमेन। अगर किसी मोहल्ले में कोई एक शराबी हो गया, पूरे मोहल्ले को नहुसत का बाजार बना देगा। वाइन, वार। अगर किसी इलाके में एक कोई लड़ाकू झगड़ालू हो गया, पूरे इलाके का सुकून बर्बाद कर देगा। अल्लाह। किसी बस्ती में अगर एक औरत आवारा हो गई, एक औरत बदचलन हो गई, तो पूरी आबादी पर मनहूसियत छा जाएगी। अल्लाह। 3 डब्लू, वार, वाइन, वुमेन। उस अंग्रेज मुफक्किर ने दुनिया की 100 बड़ी शख्सियतों का इंतखाब किया
और 100 बड़ी शख्सियतों में सबसे ऊपर रखा मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग अभी भी बाकी है, कुछ लोग अभी भी बाकी है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिस मुआशरे में 3 डब्लू में 1 डब्लू आ जाए, मुआशरा बर्बाद। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, गौर से सुनना इस्लाम के शहजादों, उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में आमना के बेटे ने आंख खोली थी, जिस मुआशरे में अब्दुल्ला के शहजादे ने आंख खोली थी, एक ही वक्त में वहां शराब भी थी, बेहया औरतों का बाजार भी था, बात बात में झगड़ा करने वाला कबीला भी था। 3 डब्लू में 1 डब्लू आए तो मोहल्ला बर्बाद। मगर मुस्तफा जिस माहौल में आए थे, बैक वक्त 3 के 3 डब्लू, 3 की 3 बुराइयां, 3 की 3 बदकारियां मौजूद थी। मगर कुर्बान जाओ आमना के बेटे पर, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ आमना के शहजादे पर के 3 डब्लू में 1 डब्लू हो तो मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद, गली बर्बाद। मगर मुस्तफा को 3 डब्लू, जिस माहौल वक्त 3 के 3 डब्लू थे, मगर 3 डब्लू ने मुस्तफा को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुस्तफा ने ऐसा इनकलाब पेश किया कि देखते ही देखते एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, आग के तर्रों को हाथों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को फंसिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। गली गली थी शराब, नुक्कड़ नुक्कड़ पे थी शराब, दस्तरखानों पर सस्ती थी शराब की बोतलें। मैं आया, क्या नाम है, शाहबाद में आया। भाई मौलाना आफ्ताब साहब ने नाश्ते का दस्तरखान लगाया, उसमें मिठाई थी। मैंने कहा भाई साहब ये मिठाई क्यों, जब केला है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, इफ है, बट है, तो फिर मिठाई की क्या जरूरत। अल्लामा जाकिर साहब ने पलट कर कहा, मौलाना भारत में मेहमान नवाजी का तरीका ये है कि कुछ रहे ना रहे, मगर जब कोई मेहमान आए तो मिठाई होनी चाहिए। यही सही है ना, अगर कोई मेहमान आए तो मिठाई मंगवाते हो ना, यही सही है। अब आप समझ गए, तो बस ये समझिए कि अरब में वो दस्तरखान नहीं माना जाता था जिस दस्तरखान पे शराब की बोतल ना हो। अल्लाह। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, घर घर में रखी जाती थी शराब। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, हदीस शरीफ की बड़ी बड़ी किताबों को उठाइए, सिर्फ शराब ही का तस्करा नहीं बल्कि शराब की बर्तनों तक का तस्करा है। ये कद्दू की बनाई गई शराब है, ये अंगूर की बनाई गई शराब है, ये महुआ की बनाई गई शराब है, ये सड़े हुए खानों की बनाई गई शराब है। इस शराब के बर्तन का नाम हंतुम है, इस शराब के बर्तन का नाम दुब्बा है, इस शराब के बर्तन का नाम मुज़फ़्फ़ात है, इस शराब के बर्तन का नाम नकीर है। हदीस शरीफ में शराब के बर्तनों के भी नाम है। गली गली में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब, बस्ती बस्ती में शराब, एक एक घर में शराब, एक एक वक्त में शराब। शराब की बोतलें हाथ में लेते थे और अपनी तहजीब पे रक्स करते थे। अचानक जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम। जिंदाबाद। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो, सब बोलो। जिन्हें शराब से नफरत है वो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो शराब पीते हैं वो दिल ही दिल में आज से तौबा करें कि हम वो चीज नहीं पिएंगे जिससे खुदा खुश नहीं होता है, हम उस चीज से रिश्ता जोड़ेंगे जिससे मेरा मुस्तफा खुश होता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, पूरी तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। घुट्टी घुट्टी में थी शराब, बस्ती बस्ती में थी शराब, घर घर में
थी शराब, मगर जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम है, अब से कोई शराब न पिए। मुस्तफा ने एक दीवाने को बुलाया, बुलाकर कहा ऐलान कर दो कि जितने भी मेरे चाहने वाले शराब पीते थे अब शराब नहीं पिए। मुस्तफा का गुलाम निकला है, ऐलान कर रहा है, ए मुस्तफा के चाहने वालों, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, ए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के गीत गाने वालों, ए मुस्तफा पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, आज से मुस्तफा ने ऐलान कर दिया है कि कोई शराब नहीं पिए। हैरत है, हैरत है कि जैसे ही ऐलान किया मुस्तफा के दीवाने ने, रिवायत में है कुछ लोगों के हाथ में थी शराब की बोतल, वहीं से फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह झूमता रहेगा। और अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। कतई पिएगा शराब, तो जिसके हाथ में शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया। कुछ लोग खाने पर बैठे थे, दस्तरखान पे शराब का बर्तन रखे हुए थे, सुना सरकार ने मना किया है, वहीं से फेंक दिया। कुछ लोग मुंह के करीब ले गए थे, वहीं से फेंक दिया। और अल्लामा जाकिर साहब इस वक्त आपकी रूहे खिताबत की जिंदगी को आने वाले मजमून की तरफ खींचना चाहता हूँ। हाथ में थी शराब, वहीं से फेंका, मुंह के करीब ले गए, वहीं से फेंका। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के दीवानों पर कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे। कानों में आवाज आई कि माहे तैयबा ने मना कर दिया है, कानों में आवाज आई सयाहे लामका ने मना कर दिया है, कानों से आवाज टकराई महबूबे खुदा ने मना कर दिया है। तो कुर्बान जाओ सहाबा की अदाओं पर कि अपनी उंगलियों को मुंह में ले गए, हलक तक पहुंचाते थे, पेट की रहती हुई शराब को उल्टी करके निकालते जाते थे और कहते थे शराब ये तेरी जगह नहीं है, निकल, जिससे मुस्तफा खुश नहीं हम उससे भी खुश नहीं रहते। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल पी पी कर बोतल मत बनो। ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है, ये शराब मुसलमानों के लिए नहीं है। याद आई एक कहानी, रामपुर में मेरी तकरीर हो रही है, मुरादाबाद बगल में है। मुरादाबाद का एक अजीम शायर है, जहाँ जहाँ उर्दू जुबान बोली जाती वहाँ वहाँ उस शायर के नाम की धमक है। रईसुल मुतगज़्ज़लीन है वो, नाम जिगर मुरादाबादी है। जिगर मुरादाबादी बहुत पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था, लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। ये उस वक्त का हिंदुस्तान जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, जब बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। नाम बताया गया, अजमेर का मुशायरा, आल इंडिया नातिया मुशायरा, फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए। हाँ, उसी में किसी ने कहा जो सबसे बड़े शायर हैं उनका नाम कैसे भूल रहे हैं आप, वो है जिगर मुरादाबादी। उसी में किसी ने कहा जी नहीं, जिगर बड़े शायर हो सकते हैं मगर नातिया मुशायरा है, यहाँ शराबियों की जरूरत नहीं है, ये नातिया मुशायरा है, यहाँ पीने वालों की जरूरत नहीं है, ये नातिया मुशायरा है, ये अदब की जगह है। पता चला कि जब नबी की नात की मजलिस सजाओ, अदब कायम रखो, जब नबी की नात की मजलिस सजाओ मुअद्दब रहो, जब आका की सना सुनो झूमो मगर बेअदबी न होने पाए, इसलिए कि बहुत नाजुक कठिन नगर है पनघट की। तवज्जो चाहूं इस्लाम के शहजादों, जिगर मुरादाबादी नातिया मुशायरे में वो नहीं आएंगे। चुपके से उनके चाहने वाले ने जिगर को बुला लिया, उनको 2 दिन पहले बुलाकर छुपा कर रखा गया। नातिया मुशायरा शुरू हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा, वाह वाह क्या कहने, आफरी बरतू क्या कहने, क्या खूब शायरी हो रही है, क्या खूब मिसरे निकाले जा रहे हैं, क्या खूब फिक्र की पुरकारी निकल कर आ रही है, क्या बलागत है, क्या फसाहत है, क्या जुबान है, क्या लहजा है।
बैठ तवज्जो है आपकी, तो इधर उधर मत देखिए, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तबीयत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। का क्या रंग है। मुशायरा बहुत कामयाब रहा। खत्म होने लगा मुशायरा, अचानक नकीब ने चुपके से उठ कर कहा, भाई आपने तो मुशायरा सुन लिया, फहरिस्त में जितने भी नाम थे सब लोगों ने पढ़ लिए, मुशायरा बहुत कामयाब रहा, एक शायर और रह गया है, उसको सुन लीजिए आखिरी आखिरी जाते जाते। और उसने नाम लिया, वो शायर हैं जिगर मुरादाबादी। जैसे ही जिगर मुरादाबादी का नाम लिया गया, मजलिस में मजलिस हड़बोंग हो गई, मजलिस में हंगामा मच गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं अपनी जगह पर, पता चला कोई बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पर, बड़े की अहमियत नहीं होगी। ये देखा जाएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में नात पढ़ने की सलाहियत रखता भी है या नहीं? वाह वाह सुभान अल्लाह। ये तलाश किया जाएगा, नाम नहीं देखा जाएगा, चूंकि ये बहुत मुहज्जब स्टेज है। अदब का है तेरे आसमा दर्शना तर नफज गुम कर दमी आयत जुनई तो बायजीदी जा। हजरत जिगर मुरादाबादी में हजरत लगा रहा हूँ, इसकी एक वजह है, बाद में शायद आप उसको ले ले मेरी गुफ्तगू के किसी हिस्से से। जिगर मुरादाबादी अब आ रहे हैं। जैसे ही जिगर मुरादाबादी खड़े हुए, हंगामा मच गया। तीन हिस्से ने कहा बैठाओ हटाओ, ये कैसे आ गया, इसे नहीं सुनना है। जिगर मुरादाबादी पतले दुबले आदमी थे, चश्मा लगाए, मोटा सा चश्मा, और वो कहने लगे, भाई साहब जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है वो शराबी नहीं है। है वाह वाह। वो शराबी नहीं है। मैंने अजमेर शरीफ में आकर ख्वाजा के सब सफेद गुंबद को गवाह बनाकर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में दिल ही दिल में तौबा कर लिया। सुभान अल्लाह। अब नहीं पीऊंगा मैं शराब। और उसके बाद जो नात लिखी थी, जिसका एक मिसरा है, एक रिंद है, और मिदहत सुल्तान मदीना। जैसे ही ये मिसरा पढ़ा, ऐसा लगता था कि अब फिर से मुशायरा शुरू हो गया। हाय वाह। जिगर ने शराब छोड़ दी, अचानक छोड़ दी। लोग कहते हैं कि ये कमबख्त छूटती नहीं है। जिगर ने शराब छोड़ दी, बीमार पड़े। जिगर अमेरिका गए इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब जिगर को देखा, जिगर का जिगर चेक किया, तो कहने लगा वो डॉक्टर, जिगर साहब आपने ऐसा लगता है कि शराब अचानक से छोड़ दी है क्या? कहा बिल्कुल अचानक छोड़ी है। कहा इसीलिए आपका जिगर खराब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए और धीरे धीरे छोड़िए ताकि आपका जिगर ठीक हो जाए। इतना सुनना था। जिगर को डॉक्टर बोलता रहा, डॉक्टर जिगर को देखता रहा, जिगर डॉक्टर को देखते रहे। आखिर में जिगर ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी सारी बात हो गई? कहाँ सारी बात हो गई? कहा आप कहते हैं कि मैं फिर से पीना शुरू कर दूं कुछ कुछ? कहा हाँ। कहा जिगर साहब, डॉक्टर साहब, जिगर का जिगर रहे न रहे, जिगर का जिगर रहे न रहे, जान जाए तो जाए, मगर जिगर ने दरे ख्वाजा पे रहकर जो अपने मुस्तफ़ा से वादा किया है, वो वादा नहीं टूटने पावे। हजरात, जब जिगर ने तौबा की तो 2 शेर लिखा था। अगर इजाजत हो तो मैं वो 2 शेर सुना देना चाहता हूं। मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिगर का 2 शेर है। काम आखिर जज्बे बे इख्तियार आ ही गया। वाह। अचानक छोड़ा था ना, अचानक। काम आखिर जज्बे बे इख्तियार आ ही गया, और तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, और जान ही दे दी जिगर, अब नहीं बचेंगे, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरार
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप डॉक्टर हैं, मैं खतीब हूँ, आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, आप कारी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बालिस्टर हैं, आप रीडर हैं, आप प्रोफेसर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आज की मजलिस में कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या डॉक्टर होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या इंजीनियर होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या अल्लामा होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या मुफ्ती होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद है अल्लाह का बंदा होना। डॉक्टर हुए बंदा ना हो सके, इंजीनियर हुए बंदा ना हो सके, अल्लामा हुए बंदा ना हो सके, मौलाना हुए बंदा ना हो सके, तो फिर बताइए हमने अपनी जिंदगी में किया क्या? हमारी जिंदगी जब मकसद से दूर हो गई तो फिर हम जिए कैसे? शादी करने का मकसद ये कि अल्लाह हमारी नस्ल बढ़ा दे। शादी के बाद अगर नस्ल नहीं बढ़े, बरेली शरीफ डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुरादाबाद लेकर चलो, कलकत्ते लेकर चलो, पीर साहब के पास लेकर चलो, हजरत के पास लेकर चलो, दुआ करवाओ, दवा करवाओ, ताकि जिंदगी का मकसद, शादी का मकसद हासिल हो जाए। शादी का मकसद हासिल करने के लिए हम इतना भाग दौड़ करते हैं। अल्लाह ने जो मुझे पैदा किया है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? इस जिंदगी के मकसद के लिए हम दौड़ते कितना है। याद रखिएगा, उस फूलों की कोई अहमियत नहीं जिसमें खुशबू न हो। क्या बात। उस पानी की कोई, उस दरिया के पानी की कोई हैसियत नहीं जिसमें लहर न हो। और उस किसान की कोई हैसियत नहीं जो मौसम देखकर भी खेती न करे, उसकी कोई हैसियत नहीं। पर फूल वो है जो खुशबू दे, किसान वो है जो खेत से दाना निकाल ले, आलिम वो है जो इल्म से फायदा पहुंचा दे, ऐसे ही बंदा वो है जिसे बंदगी करना है। बंदगी करना अगर नहीं आया तो फिर आपको कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर एक सीधा सा सवाल होता है कि जितने बंदे वो हाथ उठा करके अल्लाहू अकबर, जो बंदे वही हाथ उठाएंगे, जो बंदे वो हाथ उठाएंगे। एक बार और मौका दे रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलिए अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सब बंदा है ना? आप भी बंदा है, आप बंदा है बाबू, आप बंदा है, मैं भी बंदा हूं, हजरत भी बंदा है। बंदा कहते किसको? बहुत छोटा सा सवाल मैंने किया। बंदा कहते किसको? डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज करना आवे, उस्ताद उसे कहते हैं जिसे पढ़ाना आवे, शागिर्द उसे कहते हैं जिसे पढ़ना आवे, ताजिर उसे कहते हैं जिसे तिजारत करना आवे, बेटा उसे कहते हैं जो माँ की खिदमत करना जाने, माँ उसे कहते हैं जो बेटे को अच्छी तरबियत देना जाने। अगर ये सही है तो बंदा उसे कहते हैं जिसे बंदगी करना। अब बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का डेफिनेशन क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? अगर किसी से आप पूछिए तो बताएंगे नमाज बंदगी है, कोई कहेगा रोजा बंदगी है, कोई कहेगा रुकू बंदगी है, कोई कहेगा ज़कात बंदगी है। मगर मैं कहता हूँ नहीं, ये बंदगी की तारीफ नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है, ये बंदगी का एग्जाम्पल है। बंदगी किसे कहते हैं? एक अल्लाह वाले से पूछा गया। अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे? अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठाकर बता दो। हज़रत बंदगी किसे कहते हैं? अल्लाह वाले ने फरमाया, जवाब दे दो। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो और तेज सुभान अल्लाह बोलिएगा, ताकि मैं समझा सकूं। बंदगी किसे कहते हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा सब्र व शुक्र का नाम बंदगी है। क्या कहा? सब बोलो, जवाब को याद रखना। क्या कहा? सब्र व शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? या तो तू अमीर होगा, या तो तू गरीब होगा, या तो तेरे पास हवेली होगी, या तेरे पास झोपड़ी होगी, या तो तेरे दस्तरखान पर खाने पीने को हर वक्त मुरक्कत ग़िज़ाएं उतरती होगी, या तेरे पास सूखी रोटी होगी।
या तो तू अमीर होगा या तू गरीब होगा। अगर अमीर है घमंडी मत, दौलत पे अकड़ मत, पैसों पर इकरार मत। इसलिए कि तारीख बोलती है जो लोग अकड़ गए वो उखड़ गए। ना कारून रहा ना कारून का खजाना रहा, न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही, न फिरौन रहा न फिरौन की सल्तनत रही। इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र नहीं है वहां कुछ नहीं है। मगर जरा पलट कर देख लो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी, पलट कर देख लो उमर फारूक की जिंदगी, पलट कर देख लो उस्मान गनी की जिंदगी। अगर तेरे पास दौलत है, सरे पुरगुरूर मत बन, अकड़ मत, गुरूर मत कर। मेरे पास 1 दर्जन बेटे हैं, मत अकड़ कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, बल्कि तू रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़कर दुआ कर और सजदा शुक्र अदा कर। मौला तेरा करम है कि तूने मुझे दौलत दिया है, तेरा करम है मौला कि तूने मुझे हवेली दी है, तेरा करम है मौला कि तूने मुझको खाने के लिए मुरखब ग़िज़ाएं दी है। और अगर तू गरीब है तो शिकवा मत कर, शिकायत मत कर कि मौला मुझे क्यों नहीं दौलत मिली, मौला मुझे क्यों नहीं महल मिला, मौला मुझे क्यों नहीं हवेली मिली। इसलिए कि तू शिकायत कर भी लेगा तो अल्लाह का क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए जब तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो सब्र कर और कहा मौला तू जिस हाल में रखे हम तो सब्र ही करेंगे। इसलिए कि तू मुझे 1 रोटी ही दे रहा है, मगर मेरा यकीन है कि 1 रोटी ही दे रहा है, मगर तू मुझे याद तो रखता है, मगर तू मुझे याद तो रखता है। मेरे दोस्त मेरे भाई, जिंदगी में इनकलाब लाओ, जिंदगी में बदलाव लाओ। आप मुसलमान हो, बड़ी ऊंची चीज़ हो, तुम अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाओ। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मुस्तफ़ा में रखा है, अपनी हैसियत को समझो। अगर तुम्हारी आबादी में कोई शराब पीता है मत पियो शराब। अगर तुम्हारी नज़रें आवारा हो गई हैं अपनी नज़रों को काबू में लाओ। अगर तुम्हारी फ़िक्रें बर्बाद हो रही हैं अपनी फ़िक्रों को संभालो और अपने मुआशरे में ऐ जवानों इनकलाब लाओ। एक ऐसा इनकलाब जिसमें इल्म का इनकलाब हो, एक ऐसा इनकलाब जिसमें एजुकेशन का इनकलाब हो, एक ऐसा इनकलाब जिससे मुआशरे में डॉक्टर निकल कर आए, इंजीनियर निकल कर आए, हाफिज निकल कर आए, आलिम निकल कर आए, कारी निकल कर आए। हर डिपार्टमेंट मुझको इस वक्त ज़रूरत है। जब तक इल्म आपके पास नहीं होगा आप बोझ बनकर रहेंगे। जिस दिन आपके पास इल्म आ जाएगा बोझ नहीं होंगे, जरूरत हो जाएंगे आप। बोझ को कहीं भी फेंक दिया जाता है, जरूरत कहीं फेंकी नहीं जाती है। वो कौम कामयाब है जो जरूरत बन गई, वो कौम मर गई जो बोझ बन गई। इसलिए मैं जवानों से खुसूसियत के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरे जवानों, आफ्ताब तो गए कब? इस वक्त उनकी जरूरत इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। बाद में अब आए हजरात, आप हजरात देख रहे हैं इस वक्त इन बच्चों के सीने हिफ्ज़े कुरान से मुज़य्यन, कुरान की आयात से रोशन है। ये छोटा सा सीना है मगर छोटे से सीने में रब का बड़ा खजाना उतर गया है। ये काबिश मोहतरम हजरत मौलाना आफ्ताब साहब और इनकी पूरी टीम, आपने दुनिया इसीलिए तो परेशान है कि इस कौम के शहजादों ने ज़कात से जो काम कर दिया है, उशरा से जो काम कर दिया है, बड़ी बड़ी कौम की हवेलियों ने वो अपने पैसों से वो काम नहीं किया है। आपने इन बच्चों को देखा है, इन बच्चे के वालिदैन आज कितने खुश हो, क्यों नहीं खुश हो? जब बेटा दूल्हा बने तो बाप खुश होता है, जब कौम का बेटा हाफिज कुरान बने तो पूरी कौम खुश होती है। मुकद्दर के धनी है ये लोग जो अपने खानदान नहीं बल्कि कई पुश्तों को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाते हैं। इन चेहरों पर अल्लाह हमेशा नूर की बारिश करे। आमीन आमीन। बच्चे कितने हैं दस्तार में? माशाअल्लाह 6 बच्चे। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को।
इन बच्चों के गार्जियन यहीं पर होंगे, वालिदैन या वालिद साहब इन बच्चों के, इन बच्चों के गार्जियन का मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूँ। इन बच्चों के गार्जियन का है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे। अब आपका बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर भी खुशी में वो दाढ़ी आ जाए जिससे ऐलान हो कि मेरा बच्चा हाफिज हो गया है। सैयद साहब है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 बच्चे शहजादे हैं, सरकार का करम हो जाए, सैयदजादे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे हैं हर बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। आज हर बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस मदरसे और जिस फैक्ट्री ने आज ये खूबसूरत नमूना पेश किया, उस इदारे की ताकत के लिए, उस इदारे की कुव्वत के लिए बच्चों के गार्जियन, बच्चों के वालिद वालदा, रिश्तेदारान जो भी हैं, मैं तो चाहता हूं है इसी भीड़ में ऐसा जी आला जो गौसे आज़म की तारीख की निस्बत से 1100 रुपये लेकर कहे कि हम अपने बच्चों के सरों पर 1100 रुपया वार कर मदरसे की इमारत को खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाते हैं। 1100 रुपया है कोई कलंदर ऐसा? इसी मिट्टी की कोड़ाई होगी। 6 बच्चे हैं, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 की कोई ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। माता भाई आपको आ गया ना कि आपका भाई से वाह वाह वाह। ये सुन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इश्क की फौज निकल पड़ी है। 2 हो गए, 1100 1100। अल्लाह करम फरमाए। 11 में चाहता हूँ कम से कम 11 खड़े हो जाए, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह वाह। क्या नाम हुआ आपका बाबू? सुहेल। अल्लाह आपके हर मामले को सहल कर दे, आसान कर दे माशाअल्लाह। ये 500 रुपया आया। हम तो कतरा कतरा लेके दरिया बनाते हैं, बूंद बूंद लेकर सागर बनाते हैं, मगर जो भी आएगा सब लेंगे। मगर 11 आदमी 1100 1100 करके उठ जाए। अल्लाह तुम्हारे वालिद हैं तो अल्लाह उनका साया सलामत रखे। दुनिया से चले गए हैं तो 1100 रुपया का सवाब गौसे आजम के फैजान से उनके हक में जारी हो जाए। 1100 रुपया। उठो दीवानों। ये देखिए हमारा एक भाई खड़ा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? शावेज भाई। 1100 रुपया। अल्लाह सलामत रखे। शावेज भाई ने 1100 दिया है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। 1100 दोगे, नीयत अच्छी रखो, अल्लाह तुम्हें 11,000 1100 के बदले में देगा। अल्लाह के खजाने गैर में कोई कमी नहीं है। अपने बच्चों का कपड़ा खरीदना चाहते हो, 2000 लगाते हो चले आते हो। अपने बच्चों के जूते खरीदना चाहते हो, 600 800 1000 लगाते हो चले आते हो। आज मुस्तफ़ा के मिशन की हिफाजत करने का बिगुल जो फूंका गया इन बच्चों की सूरत में, इन बच्चों पर वारने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल इला नियत कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे को देखता है, अल्लाह न तुम्हारी दौलत को देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल की नीयतों को देखता है। 5 हो गए हजरत। इंशाअल्लाह अभी बहुत लोग इसमें हैं, एक नहीं तो 2 मिलकर मगर जरूर देंगे। मगर अभी हम एक ढूंढ रहे हैं। 1100 रुपया। 1100 रुपया। सोचने की जरूरत नहीं है, बस अमल करने की जरूरत है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने रसूल पाक के घर के लिए मांग रहा हूँ, अपने आका के घर की हिफाजत के लिए मांग रहा हूँ। कुछ कह रहे थे? अल्लाह सलामत रखे। मैं तो सुनना ही चाहता हूँ, कहीं से कोई कुछ तो कहे। 1100 रुपये। 5 आदमी हुए। कितने आदमी हुए हजरत? 5 हुए। अल्लाह सलामत रखे। अपनी हवेलियों को आवाज दीजिए, अपनी तिजोरियों को आवाज दीजिए।
अपने पर्स को आवाज दीजिए। बहुत छोटी रकम का मुतालबा किया है, 1100 रुपये, 1100 रुपये। अल्लाह मेरी निकली आवाज को किसी के सीने में डाल दे। ए अल्लाह दिल में उमंग जाग जाए। ए अल्लाह हौसले बेदार हो जाए। 1100 रुपया। है कोई ऐसा मर्द कलंदर? है कोई ऐसा मर्द कलंदर? अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए दे दे, अपनी वालदा की साले सवाब के लिए दे दे, अपने घर के किसी बीमार फर्द की सेहत की नीयत से दे दे। है कोई ऐसा जवान? है कोई ऐसा बूढ़ा? है कोई ऐसा भाई? 1100 रुपया। अगर 1100 रुपया नहीं दे पाते हैं तो फिर मैं कितना मांगू आप बताइए, मैं कितना मुतालबा करूं आप बताइए। बहुत छोटी सी रकम मैंने मांगी है। अगर 1100 नहीं दे पाते, लगता है कि कोई चला आया, कोई आ रहा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए, ये देखिए, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, जहां भी तुमने पुकारा है जाने सार चले। कितना है? 500। कोई 600 के लिए खड़ा हो जाए, कह दे कि 600 500 मैंने 1100 कर दिया। कोई है ऐसा? ये देखिए हमारे एक भाई आ रहे हैं, एक भाई आ रहे हैं। जब 500 चल पड़ा है तो 1100 में 500 ही की टीम आ जाए, आती रहे 500 लेकर, पंजतन का सदका मिल जाए। सुभान अल्लाह। ये 500 611 अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बामुराद रखे, अल्लाह कामयाबियों से हम किनार फरमाए। है कोई जो पंजतन के नाम पर 500 रुपये लेकर खड़ा हो जाए कि मैं आज अपने महबूब के दूल्हा परवार रहा हूं, इस्लाम के दूल्हा परवार रहा हूं। 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया, 500 रुपया। 1 2 3 4 5 6 ओहो, अरे अरे अरे। तो अच्छा, थोड़ी ही देर में दस्तारबंदी का रूपरवर मंजर देखेंगे आप। मैं चाहता हूं कि आप हजरात के पास जो हो। अच्छा, मैं 2 शेर सुना दूं आपको, क्योंकि अल्लामा जाकिर साहब का हुक्म। नासिर भाई, असद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपया दिया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनके घर को सुन्नियत का शेर बनाए, अल्लाह इस मिशन की सलामती का मुहाफिज बनाए। 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, 25 हो, कुछ नहीं हो तो कम से कम आकर हजरत से मुसाफा कर लीजिए, इस नीयत से कि हम एक सुन्नी आलिम से मुसाफा कर रहे हैं। अल्लाह इसका भी सिला बख्शे। हजरत फरमा रहे हैं तो हुज्जतुल इस्लाम की लिखी हुई हम देखे 2 मुखम्मस मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किनके किनके हाथ उठे हुए मैं देखना चाहता हूँ। हाथ आपने उठा दिया, अब मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ दिया आप लोग। हसन भाई, हसन भाई ने 500 दिया है। इसी तरह चले आइए, अल्लाह सबों को सलामत रखे। मेरे साथ हाथ उठाकर पढ़िए, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़ दे, अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माआज़मा शानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह वाह 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 मक्ता वाह पेश करो। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं मैं हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है,